नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में, जो दिल्ली बेस्ड आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इस कॉलेज में बीएससी नर्सिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, टोटल सीट्स कितनी है, फीस क्या रहने वाली है। तो आपको जो भी जानकारी चाहिए अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, इसमें एडमिशन लेने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ है कि जो नीट के बेसिस पे जो कॉलेज एडमिशन दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज होते थे जिनमें एडमिशन प्रोसीजर वो खुद एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाते थे और फिर काउंसलिंग करवाते थे। लेकिन अब जो जो कॉलेज नीट बेसिस पे अपना एडमिशन दे रहे हैं, तो उनके बारे में मैं हर एक कॉलेज के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, जैसे कि उसमें कितनी सीट्स हैं, एडमिशन प्रोसीजर, फीस क्या रहेगी, काउंसलिंग कहाँ से करवानी है। तो मैंने आप सीरीज़ बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस अवेलेबल करवा रखे हैं। जैसे कि राजकुमार अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग हुआ, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग हुआ, इसके अलावा आपका अदर कॉलेजेज है, सभी के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। तो इसके लिए अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आपको एडमिशन लेने के लिए नीट का फॉर्म फिल किया हुआ होना चाहिए। 2024 सेशन के लिए आई होप आपने सभी ने फॉर्म फिल किया होगा। और जो काउंसलिंग होगी वो भी एमसीसी के द्वारा आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। अब एमसीसी के माध्यम से कैसे, जैसे कि अगर आप एमसीसी में आपने एग्ज़ाम दिया है और काउंसलिंग के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, तो आपको एमबीबीएस के लिए आपको अगर सीट चाहिए तो पहले आप वहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करते हैं एमबीबीएस का आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में आप उस कोर्स में जो जो कॉलेज है वो आप उसमें सेलेक्ट करते हैं कि एमबीबीएस की कौन सी कॉलेज है, कितनी कितनी सीटें हैं। इस तरीके से आप वो कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। तो सेम इसी तरीके से एमसीसी में भी आपको वहाँ पे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, बीएससी नर्सिंग का भी। तो वहाँ पे भी सेम इसी तरीके से कॉलेज मिलेगी आपको। आप जो भी कॉलेज है वो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन सी कॉलेज है वो आपके लिए सही रहेगी। तो अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट का फॉर्म फिल करना है और अच्छा स्कोर लाना है, क्योंकि मेरिट बेस पे ही एडमिशन होगा। ऐसा तो नहीं कि आपने लो स्कोर किया एडमिशन हो जाएगा। कंपटीशन काफ़ी टफ है, गवर्नमेंट कॉलेज है। और जिनका एडमिशन एम्स में या अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं हुआ फॉर एमबीबीएस, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे कि उनकी यही माइंड सेट रहता है कि एक अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जहाँ पे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लें, और फिर साथ ही साथ में जो एम्स के लिए आप नीट की प्रिपरेशन भी करते रहे। तो वो साल 2 साल या 3 साल में उनका जैसे ही एडमिशन हो जाता है तो फिर वो बीएससी नर्सिंग को छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से भी करते हैं, तो वो सीट भी खराब हो जाती है और जो कम स्कोर में है वो एडमिशन हो पाना मुश्किल हो पाता है। तो आपको अच्छा स्कोर लाना होगा। अब आपकी जो क्वालिफिकेशन है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एज क्राइटेरिया आपका मिनिमम 17 साल दिया गया है और मैक्सिमम 30 साल दिया गया है। आप 17 साल से 30 साल के बीच के अगर स्टूडेंट हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में कोर्स लेने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे। जो आपके 4 सब्जेक्ट है एग्रीगेट मार्क्स 50%, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये आपके 4 कोर सब्जेक्ट हैं। इसमें एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं। तो ये आपका सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, तो ऑल ओवर इंडिया से अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ओनली वुमेन कैंडिडेट ही इसमें एलिजिबल है, मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। अब इसमें वुमेन कैंडिडेट हैं किसी भी स्टेट से, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब, कोई भी XYZ, किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो वहाँ से आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन वुमेन कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब जो इसमें सीट है उसके बारे में अगर बात करें कि टोटल इसमें सीट कितनी है, तो पहले की अगर बात करें तो इसमें पहले 40 सीट ही थी। पहले 40 सीट ही थी, लेकिन 2021-22 सेशन में 10 सीट और इंक्रीज कर दी गई। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल सीट है वो 50 सीट इसमें कर दी गई है। और इन सीटों का रिजर्वेशन रखा गया है, वो आपका रखा गया है रीजन बेस पे। जैसे कि अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आपका दिल्ली का आपके पास में रेजिडेंट का प्रूफ है, तो आप 85% जो सीट्स हैं उनमें रिजर्वेशन ले सकते हैं। अब 50 सीट्स हैं, उनका 85% आप कर लीजिए। और जो आउटसाइड ऑफ दिल्ली है तो उनके लिए 15% सीटें ही रखी गई है। तो ये इसमें रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वो रखा गया है सीटों का। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप 85% हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से किया गया है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 50 है। अब इनमें दिल्ली बेस्ड जो कैंडिडेट है उनको तो 43 सीट है वो मिलेगी, और जो आउटसाइड ऑफ दिल्ली है तो उनके लिए 7 सीट रिजर्व रखी गई है। अब रिजर्वेशन का क्राइटेरिया भी आपका सेंटर बेस पर रखा जाएगा, जैसे कि आपका एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5% है, ओबीसी के लिए 27 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10। ये आप सभी को पता ही है, अब नॉर्मल सी चीज़ है। और इसमें जो काउंसलिंग होगी वो एमसीसी के माध्यम से ही होगी। नीट स्कोर के बेसिस पे इसमें आपका एडमिशन होगा, और वहाँ पे फिर आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, तो फिर आप इसमें कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है काउंसलिंग के माध्यम से, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी जो आपका नीट का फॉर्म फिल किया गया है उसकी हार्ड कॉपी। नेक्स्ट आपकी ज़रूरत पड़ेगी सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसे SSLC बोलते हैं, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो आपका 12वीं के बाद में आप जो सर्टिफिकेट है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। और 10th की मार्कशीट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है, 10th की मार्कशीट है उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, तो वो आपकी ज़रूरत पड़ेगी। 12th की आपने पास आउट किया तो उसका सर्टिफिकेट, और 12th की आपकी मार्कशीट। अगर 12th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक में ही है तो आप दो एक में ही लेके जा सकते हैं। पहले आता था कि मार्कशीट अलग आती थी लेकिन जो सर्टिफिकेट वो अलग आता था। अब हर एक स्टेट में अलग अलग रूल्स है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट अलग है या मार्कशीट अलग है या दोनों कंबाइंड में ही है, वो आप चेक कर लीजिए। और एक आपका 8th की मार्कशीट आपको ज़रूरी होगी इसमें, जैसे कि आपने हिंदी से पास आउट किया है या नहीं किया। एक आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट होगा आपकी जो लास्ट आपने स्कूल से स्टडी की है, वहाँ से आपको अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा, या कोई भी गेजेटेड ऑफिसर हो वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं। लास्ट 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। और बाकी आप अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको रिजर्वेशन लेना है तो उसका, जैसे SC ST OBC, फिजिकल हैंडीकैप या पैरामिलिट्री से रिलेटेड विडो जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, या उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो ये आपका इसमें इतने डॉक्यूमेंट का आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब जो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो फीस के बारे में अभी हम बात करेंगे, और इसमें 10 आपकी पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। और आपका जो नीट में आपने कितना स्कोर किया है, नीट का स्कोर है, तो उस स्कोर कार्ड का अलॉटमेंट लेटर है वो ज़रूरत पड़ेगी एमसीसी के द्वारा, जो आपको दिया गया स्कोर कार्ड कितना है, और नीट का एडमिट कार्ड है वो आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको, इन डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि फ़ीस क्या लगेगी अगर आपका इसमें एडमिशन हो जाता है तो यहाँ पे जो फ़ीस है बिल्कुल नाम मात्र की है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है सबसे पहले वो आपको पे करनी रहेगी, 5 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। और आपका अगर फ्रेश एडमिशन है, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फ़ीस है वो वन टाइम आपको पे करनी रहेगी, 250 रुपये। 1 साल के 50 रुपये आपको एथलेटी फ़ीस है। कल्चरल काउंसलिंग फ़ीस है 10 रुपये। यहाँ पे डेवलपमेंट फ़ी है वो 600 रुपये है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फ़ी है वो आपका 5 रुपये। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन चार्जेस हैं वो आपका 20 रुपये। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका होगा यहाँ पे 800 रुपये लगेंगे, सेकेंड सेमेस्टर के लिए 1000 रुपये लगेंगे यहाँ पे आपके। और नेक्स्ट अगर हम बात करें बाकी अदर और के बारे में, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड के लिए भी आपको पे करने रहेंगे यहाँ पे 100 रुपये। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस की अगर बात करें तो आप प्राइवेट कॉलेज में या उसमें अगर एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको 1 से 1.5 लाख रुपए की फ़ीस ली जाती है, जबकि इसमें केवल 250 रुपये आपसे लिए जाते हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेज में भी ये जो अनाप शनाप है, ये जो टंटे हैं ये भी लिए जाते हैं, जैसे कि रिफंडेबल डिपॉजिट, हेल्थ फ़ी, गेम फ़ी, ये वहाँ पे भी लिए जाते हैं। लेकिन ये ट्यूशन फ़ीस ही आपकी 1,30,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक आपकी ली जाती है। फिर बाकी जो अनाप शनाप है ये आपके ऐड आड करके आपके 2 लाख से ऊपर का बिल आपका बना के आपको हाथ में थमा दिया जाता है कि ये आपका इतना रहेगा। तो यहाँ पे बाकी आप देख सकते हैं कि जैसे गेम फ़ी है 10 रुपये है, एसएन एक्टिविटीज़ 1 साल का 1500 रुपये है। ये पता नहीं ये किस चीज़ के हैं, कॉलेज में करवाते भी या नहीं करवाते, लेकिन ये लेते हैं फीस। अब इसके अलावा जो आपका हॉस्टल चार्जेज है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हॉस्टल फीस है वो आपकी 4 इंस्टॉलमेंट्स में पेएबल रहेगी, और 150 रुपये आपको हर एक इंस्टॉलमेंट में पे करना रहेगा। मतलब कि 1 साल का आपका जो हॉस्टल का चार्ज है वो 600 रुपये आएगा आपका। वाटर, फैन, गीजर, इलेक्ट्रिसिटी फ़ी है वो भी 4 इंस्टॉलमेंट में, सेम इसी के जैसे जुलाई, अक्टूबर, जनवरी एंड अप्रैल में, ये 4 इंस्टॉलमेंट में 150 रुपये आपको पे करना रहेगा। तो इसका भी आपको 600 रुपये पे करना रहेगा। मेस चार्जेज है ये आपका पर मंथ आपको देना रहेगा, और ये है 2200 रुपये आपको मेस चार्जेज है वो हर महीने आपको देना रहेगा। तो ये आपका हो गया हॉस्टल चार्जेस।
आपका मेस चार्जेस कितना रहेगा। अब नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें कि टोटल फीस आपकी कितनी रहेगी, तो टोटल फीस आपकी 8,470 रुपये आपको एक साल के यहाँ पे पे करने रहेंगे। नाम मात्र की अगर आप यही बीएससी नर्सिंग का कोर्स प्राइवेट से करेंगे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक के। अब ये सोचेंगे इतने में तो एमबीबीएस हो जाएगा या बीडीएस हो जाएगा किसी भी कॉलेज से, तो आजकल इतना पॉसिबल नहीं है। मैं समझता हूँ आपके भावनाओं को। जो जिस तरीके से कॉलेज की फ़ीस है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसी तरीके से बीएससी नर्सिंग के भी जो प्राइवेट कॉलेजेस की जो फ़ीस है वो इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। तो सबसे बेहतर होता है कि आप गवर्नमेंट की तरफ अपना पूरा फोकस करें, अच्छे से स्टडी करें और अपने लिए गवर्नमेंट के लिए एक सीट है वो कन्फर्म कर लें। अब आपको नीट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आपको मॉक टेस्ट पेपर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो आप मॉक टेस्ट पेपर्स जितना ज़्यादा आप सोल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने लिए अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं। अगर आप इनको अच्छे से फॉलो कर लेते हो, इनको सोल्व कर लेते हो, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आप अपना एडमिशन लेने जितना स्कोर है वो डेफिनेटली कर लोगे। तो यहाँ पे ये जो 99 मॉक टेस्ट पेपर बिल्कुल चीप कॉस्ट में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। 99 मॉक टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज हैं ये, हर एक चैप्टर में, और ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दिए गए हैं। तो आप इनको 499 में अवेल कर सकते हैं। 99 है ये टोटल, 99 मॉक टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो इसके बेसिस पे आप अपने आप को आकलन कर सकते हो कि आप कितने पानी में हो, कितना बाहर हो, आपको कितना और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो ये 99 मॉक टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज है। अब आप कहेंगे कि सर हमें फुल्ली सिलेबस बेस्ड अगर टेस्ट पेपर मिल जाए बिल्कुल चीप कॉस्ट में, कम प्राइस में, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 70 मॉक टेस्ट पेपर भी अवेलेबल करवा रखे हैं जो कंप्लीट सिलेबस बेस्ड पे है। कंप्लीट सिलेबस 70 ये हो गए और 99 वो हो गए, तो ऑलमोस्ट 170 ये टेस्ट पेपर है। अगर 170 टेस्ट पेपर आप अच्छे से सोल्व कर लेते हो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के देखें, इसमें सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के इसमें दिए गए हैं। डिटेल आंसर सॉल्यूशन भी है। अगर आप 170 टेस्ट पेपर आप सोल्व कर लेते हो तो इनके आप क्वेश्चन काउंट कर लीजिए कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, और उन्हीं में से ही आपके जो एग्जाम में है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें जरूर सोल्व कर लीजिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप क्या करते हो कि थ्योरी पे फोकस करते हो, इधर भागते हो उधर भागते हो, वो चीज़ देख लो, वो पढ़ लो, इसमें से आ जाएगा उसमें से आ जाएगा, इधर उधर भागते रहते हो, फिर एग्जाम का टाइम आ जाता है और फिर बाद में आपका एग्जाम हो जाता है। उसके बाद में आप रिग्रेट करते हो कि काश ये हो जाता, काश वो कर लेता, ये नहीं होता, फिर रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं रहता। तो सही तरीके से आप इत्मीनान से फोकस कीजिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आजकल के इस डिजिटल दौर में आपको दिखावे की चीज़ें बहुत सारी मिलेगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आप उन पे फोकस कीजिए, और मैं अनुभव के आधार पे ये चीज़ें बताता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन मैंने करवाया है, किस बेसिस पे, वो सारी चीज़ें मैंने पहले आपको बता रखी है। तो ये 78 मॉक टेस्ट पेपर हैं, तो आप इनको अच्छे से सोल्व कर लीजिए। ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपका स्कोर है वो अच्छा खासा इतना हो जाएगा कि आपको अदर कोई भी रीड करने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई भी अदर स्टडी मटेरियल। अब इनको अवेल किस तरीके से करना है, तो दोनों की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में अपनी डिटेल फिल करनी है, अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, अपना लास्ट नेम यहाँ फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर रिव्यू एंड पे आपको क्लिक कर देना है। सारी डिटेल बिल्कुल आपकी करेक्ट होनी चाहिए। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आप अपना ऑर्डर है वो रिव्यू कर सकते हैं, यह डिजिटल फॉर्म में मिलेगा आपको। तो यहाँ पे फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से प्रोसेसिंग में रहेगा, और आपका जो भी पेमेंट मेथड है, आप सारे पेमेंट मेथड आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे कि आप फ़ोनपे से, पेटीएम से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई, सारा पेमेंट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप कोई सा भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड वाले डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं। जो भी आपको मेथड आप हो सारे अवेलेबल करवा रखे हैं। जो भी जितने भी इंडिया में पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं वो सारे के सारे यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं और अपनी डिटेल फिल करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी आपने फिल की वहाँ पे भी आपको एक मेल जाता है।
आपको अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। और जैसे आप यहाँ कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन आ जाता है कंप्लीट करने के बाद में कि आप अपना जो ई फॉर्मेट में आपकी डिजिटल फाइल है उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस तरीके से अदर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।